सबसे पहले चर्चा करेंगे कि टोरॉइड किसे कहते हैं, और तब जाकर के समझेंगे कि धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें टोरॉइड के विषय में जानना होगा। जब कभी भी अगर समान व्यास की परिनालिका होती है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से कम होती है और उस पर तार के n फेरे होते हैं, और ऐसी परिनालिका को जब मोड़ा जाता है और गोलाकार वृत्ताकार लूप दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? टोरॉइड कहलाता है। लेकिन इस वृत्ताकार लूप में जब धारा प्रवाहित होती है I एम्पीयर की, तो धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस प्रदर्शित चित्र में बिंदु P पर जो है वह हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ अगर देखें इस टोरॉइड में, तो हम यह समझ पा रहे हैं कि एक परिनालिका ही है जिस पर तार के n फेरे हैं और उसको लपेट करके तार के n फेरों को और उसको मोड़ करके क्या बना दिया गया है? एक वृत्ताकार लूप बना दिया गया है। और वृत्ताकार लूप जैसे ही बनाया गया है तो यह टोरॉइड बन गया है। इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस टोरॉइड का केंद्र O है और त्रिज्या R है, और R दूरी पर ही एक बिंदु P स्थित है जहां धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अगर हम देखें तो यह एक बंद लूप बना हुआ है, अर्थात बंद पृष्ठ बना हुआ है, और कभी भी अगर बंद पृष्ठ के अंदर से विद्युत धारा गुजरती है तो वहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो गणना किया जाता है वह एम्पीयर के परिपथीय नियम से किया जाता है। और एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है? अब इसी टॉपिक में देख रहे हैं हम लोग कि हमें परिनालिका का भी परिभाषा याद होना चाहिए, तब टोरॉइड को हम परिभाषित कर सकते हैं। अब एम्पीयर का परिपथीय नियम चाहिए, तो किसी भी बंद पृष्ठ से होकर के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का μ0 गुना होती है। अर्थात एम्पीयर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा? एम्पीयर के परिपथीय नियम से, देखिएगा, एम्पीयर के परिपथीय नियम से, तो अगर एम्पीयर के परिपथीय नियम से हम गणना करेंगे तो पता चलता है कि आप जब निकालिएगा समाकलन BDL तो वो होगा μ0 और इंटू कितना? I। तो μ0 इंटू I, जहां I क्या होता है? जहां I पूरे परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान है। पूरे परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा है। धारा है या विद्युत धारा है? विद्युत धारा है। तो अब ध्यान देना, अब यहां पर टोरॉइड से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का मान क्या होगा? निकाल करके यहां रखेंगे ना, लिखेंगे, इसलिए टोरॉइड से प्रवाहित होने वाली कुल धारा। तो टोरॉइड से प्रवाहित होने वाली अगर हम कुल धारा देखेंगे तो कुल धारा का मान कितना होगा? या कुल विद्युत धारा। तो अगर हम कुल विद्युत धारा का मान देखेंगे तो पता चल रहा है कि टोरॉइड पर तार के फेरों की संख्या कितनी है? n है। तार के फेरों की संख्या n है। इस टोरॉइड का अगर पूरा गणना करना होगा तो किसी भी पॉइंट से अगर हम गति करना प्रारंभ करें और वहीं तक आ जाएं तो परिधि बन रहा है ना? परिधि बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो इस पर n फेरे हैं और परिधि यहां पर हो जाएगा 2 पाई r। अब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I। तो ये हो गया टोरॉइड से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का मान, n इंटू 2 पाई r इंटू I। तो अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए उपरोक्त पद में, तो उपरोक्त पद में क्या हो जाएगा? उपरोक्त पद में अब यहां पर समाकलन BDL जो है यह किसमें चेंज हो जाएगा? तो μ0 ऐसे ही रहेगा, I इंटू I है, तो I के जगह पर अब मान कितना आ जाएगा? n इंटू 2 पाई r इंटू I। तो लिखेंगे n इंटू 2 पाई r और इंटू कितना? I। अब ये समाकलन BDL सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू ये आया हुआ है इसको भी वैसे ही रहने देते हैं, और ये हो गया अपना समीकरण 1। अब चित्र से चलते हैं और गणना करते हैं क्या मान आता है। तो चित्र से अगर देखें तो टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, अगर हम चित्र से गणना करेंगे कि टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए समाकलन तो करना ही होगा, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जब निकालेंगे तभी
इसका कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात होगा, और हम इसका रेखीय समाकलन निकाल रहे हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। तो अब ए डॉट डी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा बराबर चित्र में अगर देखें तो कोई कोण नहीं बन रहा है 0 डिग्री, तो लिखेंगे कि थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री है। इसलिए समाकलन बी डी एल अगर करेंगे तो क्या होगा, तो समाकलन बी डी एल करेंगे तो बी, और ये तो समाकलन रहेगा ही, समाकलन बी डी एल आप कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री, तो ये हो गया समाकलन बी डी एल बराबर बी को कर देंगे बाहर, और ये डी एल कॉस 0 का मान 1, तो आ गया समाकलन बी डी एल, समाकलन बी डी एल बराबर बी इंटू समाकलन डी एल। अब डी एल क्या है, अल्पांश भाग है किसका, स्टोराइड का। स्टोराइड के अल्पांश भाग का जब समाकलन कर देंगे तो पूरा टोराइड का लंबाई ना निकल जाएगा। तो डी एल क्या है, टोराइड की अल्पांश लंबाई, तो लिख देंगे यहाँ पर जहां डी एल टोराइड की अल्पांश लंबाई है, तो अगर टोराइड की यह अल्पांश लंबाई है तो जब समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लंबाई निकलेगा। क्या निकलेगा, पूरा लंबाई। तो पूरा लंबाई कितना है L। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2 और लिखेंगे समीकरण 1 और किससे 2 से, क्योंकि टोराइड से हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जहां पर हमने एम्पियर के परिपथीय नियम से ज्ञात किया है कि समाकलन B इंटू डी एल का मान है μ0 इंटू एन 2 पाई आर इंटू आई। तो हम रखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 और 2 से अगर चल रहे हैं तो μ0 इंटू एन इंटू 2 पाई आर और इंटू कितना आई, और बराबर कितना है, तब B और इंटू कितना है L है। तो बताइए L से अब यहाँ पर n इंटू 2 पाई आर और इंटू कितना है I है। तो अब यहाँ पर DL इसका क्या है, 1 मिनट, DL जो है वह टोराइड की लंबाई तो है, लेकिन जब इसकी पूरी लंबाई निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोराइड की लंबाई DL अल्पांश है, लेकिन जब इसकी पूरी लंबाई निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। हाथ का मूवमेंट तो देखो, अगर टोराइड है और DL इसका अल्पांश लंबाई है, तो जब समाकलन करेंगे तो पूरा लंबाई निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, DL के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म। तो B बराबर कितना आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा μ0 और इंटू एन और इंटू आई, यही टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। कोई दिक्कत, यदि मान लिया जाए कि टोराइड पर तार के फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो कुल तार के फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो परिधि उसका है 2 पाई आर, तो तार जो लपेटा गया है वह पूरे परिधि पर लपेटा गया है, तो हो जाएगा कैपिटल N बराबर n इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर एक केस बनता है, उसका भी चर्चा कर लेंगे। क्या है कि यदि टोराइड पर तार के स्मॉल n फेरे लपेटे गए हैं, तो तार के फेरों की कुल संख्या, तो तार के फेरों की कुल संख्या कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू 2 पाई आर। हमें स्मॉल n का मान चाहिए, तो कैपिटल N ऐसे ही, और 2 पाई आर इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल N और बटे में 2 पाई आर आ गया। और यही मान हम इस व्यंजक में रख देंगे, लिखेंगे इसलिए टोराइड के कारण, टोराइड या धारावाही टोराइड, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना, धारावाही टोराइड के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे बच्चा,
तो अब हमें क्या मिल जाएगा, b ऐसे ही रहेगा, म्यू जीरो ऐसे ही रहेगा, लेकिन स्मॉल n के जगह पर आ जाएगा कैपिटल N। अब बटे में कितना है 2 पाई r और इंटू कितना I। यही जो है एक धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सटीक मान है। जहां पर हम देख रहे हैं कि अगर स्मॉल n फेरा है तो वैल्यू होगा b इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन आई। जब अगर उसमें कुल फेरों की संख्या निकाल करके और ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा म्यू जीरो एन आई बटे में 2 पाई आर। और इस तरीके से हमने एक टोरॉइड के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा? और जिसको समझना है क्लास ज्वाइन कर सकता है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा एट अ मिनिमम फीस। अभी वर्तमान में जो फिजिक्स पढ़ना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, उसका मात्र 1600 रुपया लगेगा और 1600 में उसका टोटल अब से जितना भी आगे पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।